हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 10 बेटे एक बीवी से और 2 बेटे दूसरी बीवी से थे। ये 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे थे, फिर बेहद हसीन थे, इसलिए कुदरती तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आपसे बेतहाशा मोहब्बत थी। इस बेतहाशा मोहब्बत की वजह से बड़े 10 सौतेले भाई आपसे हसद करने लगे थे। आपकी उम्र 12 साल हुई तो आपने एक ख्वाब देखा। आपने अपना ये ख्वाब वालिद मोहतरम को सुनाया। ऐ अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चाँद ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुसलसल बयान किया गया है और उसे बेहतरीन वाक़या कहा गया है और ये पूरा वाक़या सूरह यूसुफ़ में बयान हुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुना तो उसकी ताबीर समझ गए। चुनांचा आपसे फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान न करना, वरना ये तेरे खिलाफ कोई फरेब आमेज कार्रवाई करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही ये बात महसूस कर चुके थे कि उनकी यूसुफ से बेतहाशा मोहब्बत की वजह से उनके बेटे उनसे हसद करने लगे हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा कि ये ख्वाब उन्होंने सुन लिया तो कहीं कोई गड़बड़ न करें, शैतान उन्हें बहका न दे। और एक दिन उनका हसद उनकी ज़ुबान पर आ ही गया। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन हमारे बाप को हमारी निस्बत ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकतवर जमात है और ये हमारे वालिद की खुली जाती है। उसके बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ के खिलाफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। दरअसल वो चाहते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी तरह बाप से जुदा कर दे। अब उसकी कई सूरतें थी। एक यह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे, दूसरी यह कि उसे किसी दूर दराज जगह छोड़ाए। उनमें से यहूदा ने मशवरा दिया, हमारा मकसद तो सिर्फ यह है कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हट जाए और वो हमसे मोहब्बत करने लगे। इसलिए यूसुफ के कत्ल का गुनाह अपनी गर्दन पर लेने की ज़रूरत नहीं। उसकी एक सूरत यह हो सकती है कि कहीं दूर जंगल में कोई गैर आबाद कुआं हो तो उसमें उसे फेंक देते हैं, वरना कत्ल के बाद किसी न किसी की लाश पर नज़र पड़ेगी तो शक हम पर ही जाएगा। गैर आबाद कुएं में डालने से कम अज कम इतना तो होगा कि हम लोग कत्ल की बदनामी से महफूज रहेंगे। तमाम भाइयों ने यहूदा की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। इधर उन्हें किसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में मालूम हो गया। अब तो और ज़्यादा आपके खिलाफ हो गए। चुनांचा बाप की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, ऐ अब्बा जान, इसकी क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हम पर एतमाद नहीं करते? हालांकि हम तो उसके खैर खा हैं। हम सैर के लिए जा रहे हैं, आप उसे भी हमारे साथ भेज दीजिए। ये हमारे साथ खेलेगा, खाए पिएगा और यकीन जानिए उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। उनकी इस बात के जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो, ये बात तो मेरे लिए गम का सबब होगी। मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम उसकी तरफ से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया न उसे खा जाए। उस इलाके में दरअसल भेड़ियों की कसरत थी, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह जुमला फरमाया। आपकी बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, आप बिला वजह घबरा रहे हैं, हम उनकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम 10 ताकतवर जवान क्या अपने छोटे भाई की हिफाजत भी नहीं कर सकते? उन्होंने बहुत इसरार किया। आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। रवानगी से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बड़े बेटों यहूदा और रूबेल से फिर कहा, देखो तुम यूसुफ का खास ख्याल रखना। आप काफ़ी दूर तक साथ भी गए। जब तक वालिद नज़र आते रहे, उन्हें दिखाने के लिए भाइयों ने उन्हें गोद में उठाए रखा। कभी एक भाई गोद में ले लेता तो कभी दूसरा कंधे पर बैठा लेता, यहाँ तक कि वालिद नज़रों से ओझल हो गए। अब वो फौरन ही दिल का गुब्बार निकालने लगे, गोद से नीचे फेंक दिया। यूसुफ रोने लगे, उनसे कहने लगे, भाइयों तुम मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? उनके दिल तो पत्थर हो चुके थे, उन्होंने जरा भी तरस न खाया, उल्टा उन्हें मारने पीटने लगे। अब आप यहूदा के पास गए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर उन्हें उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। भाई आप तो कुछ ख्याल करें, अब्बा जान से आपने क्या वादे किए थे? उस पर यहूदा को कुछ तरस आया। वो बाकी भाइयों और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान आ गया। उस पर भाइयों ने कहा, अच्छा तो अब तू इसकी हिमायत करके बाप की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है? अगर तूने हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाया तो हम तेरा भी खात्मा कर देंगे। यहूदा ने देखा कि सारे भाई एक तरफ हो गए और वो अकेला रह गया।
और ये मुझे भी मार डालेंगे। तो उसने कहा, तुमने यूसुफ को मार डालने का इरादा ही कर लिया है तो ऐसा करो, उसे किसी कुएं में गिरा दो। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस जंगल में एक वीरान कुआं मौजूद है, उसे उसमें गिरा दो, ये अपनी मौत आप मर जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात को इस तरह बयान किया। फिर ले चले उसे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि उसे गुमनाम कुएं में डाल दे। आखिर वो उस कुएं के पास गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और कुएं में गिराने के लिए तैयार हो गए। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जा हमारे सितम रसीदा यूसुफ को कुएं की तह में गिरने से संभाल ले। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुएं पर पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से पहले ही आपको थाम लिया और कुएं में उभरे हुए एक पत्थर पर बैठा दिया। फिर अल्लाह ताला ने कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, फरमाया, तू उन्हें उनके इस वाक़या से एक दिन आगाह करेगा और उनकी यह हालत होगी कि ये तुझे पहचानते नहीं होंगे। यानी एक वक्त आएगा जब तुम उन भाइयों को उनके जुल्म याद दिलाओगे और तुम उस वक्त ऐसे बुलंद मकाम पर होगे ये तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। इन अल्फाज में आपको तसल्ली दी गई कि आप उस कुएं में हलाक नहीं होंगे, जिंदा रहेंगे। आपको कुएं से निकाल लिया जाएगा। सब भाई मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपको आला मर्तबा मिलेगा और एक वक्त आने वाला है कि आप उन भाइयों को उनका सलूक याद दिलाएंगे।